सुबह सुबह का पवित्र समय था। एक बड़ी सी कंपनी के मालिक विजय अपनी कंपनी के ठीक सामने स्थित मंदिर में रोज की तरह भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। ये उनका नियम था। आते जाते वो एक छोटे से लड़के को भीख मांगते देखते थे। कुछ दिनों तक तो उन्होंने उसे पैसे दिए, लेकिन एक दिन विजय ने रुककर स्नेह से कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा नाम राज है। विजय ने नरमी से पूछा, बेटा तुम भीख क्यों मांग रहे हो? राज ने गहरी सांस ली। मेरे घर में मेरी एक बीमार माँ है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसीलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। विजय को दुख हुआ, पर उन्होंने सकारात्मकता से कहा, बेटा तुम भीख मांगने से अच्छा कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? राज ने मायूस होकर कहा, मैं क्या काम कर सकता हूँ? मुझे कोई क्या काम देगा? विजय ने तुरंत अपने वॉलेट से 1000 रुपए निकाले और मुस्कुराकर राज को दिए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, इससे तुम नारियल, अगरबत्ती और फूल ये सब सामान खरीदो और यहीं पर बेचो। बेटा, विजय की आवाज में गहराई थी, मैं भी तुम्हारी तरह कभी गरीब हुआ करता था, पर मैंने बचपन से ही मेहनत करना सीखा और आज मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। तुम भी बड़े बन सकते हो। तुम पहले छोटा काम करना स्टार्ट करो और कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। मैं रोज यहाँ सुबह भगवान के दर्शन करने आता हूँ। राज की आंखों में आशा की एक नई चमक आई। उसने विनम्रता से कहा, जी जरूर। अगले दिन जब विजय मंदिर में दर्शन करने आए तो उन्होंने देखा राज अपनी फूल, नारियल और अगरबत्ती की छोटी सी दुकान चला रहा था और सबसे बड़ी बात, उसकी दुकान में लोग जाकर खरीद भी रहे थे। लड़का भी बहुत खुश दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर विजय के मन को एक गहरा सुकून मिला। अब राज भी खुशी खुशी दुकान चलाता, अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जोड़ता और स्कूल भी जाता। ऐसे ही विजय का रोज मंदिर आना होता और वो राज को देखकर खुश होते। राज भी सबको नमस्ते कहकर उन्हें धन्यवाद देता। एक दिन शाम के समय एक अजनबी उस मंदिर में आया। उसने चुपके से मंदिर के कूड़ेदान में एक मोटी फाइल डाल दी और तुरंत फोन निकालकर किसी से बात करने लगा। वो फुसफुसा रहा था, मैंने इस कंपनी को डुबोने का सारा इंतजाम कर दिया है। इसके सारे जरूरी कागजात मैंने मंदिर के कूड़ेदान में डाल दिए हैं। अब इस कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा कि हमने मंदिर के कूड़ेदान में इसे डाल दिया है। कल कूड़े वाले आएंगे और इसे लेकर चले जाएंगे और ये कंपनी डूब जाएगी और हमारा मतलब पूरा हो जाएगा। राज ने ये सब बात सुन ली थी, लेकिन वो ये नहीं जान रहा था कि वो किस कंपनी की बात कर रहे हैं। उसी दिन शाम को 6 बज रहे थे जब विजय, जिसने राज की मदद की थी, मंदिर में आए। वो रोने लगे और गिड़गिड़ाते हुए भगवान से कहने लगे, हे भगवान, अगर वो कागजात नहीं मिले तो मेरी वर्षों की मेहनत खत्म हो जाएगी। मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मेरी कंपनी डूब जाएगी। आप मेरी मदद करो। राज वहां खड़ा खड़ा सब कुछ सुन रहा था। राज दौड़ता हुआ उनके पास आया और घबराकर बोला, साहब साहब क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? विजय ने दर्द से कहा, बेटा मैंने जिस कंपनी को अपनी मेहनत से खड़ा किया है, उसके जरूरी कागजात जो मेरी कंपनी को बचा सकते हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। वो कहीं खो गए हैं। पूरा ऑफिस, पूरी कंपनी छान मारी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अगर वो नहीं मिले तो कल सुबह मेरी कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। राज के दिमाग की बत्ती जली। वो तेज आवाज में बोला, कहीं आपकी कंपनी वही तो नहीं जिसके बारे में सुबह एक आदमी फोन पर बात कर रहा था? उसने कहा था, मैंने इस कंपनी के जरूरी कागजात मंदिर के कूड़ेदान में डाल दिए हैं और कल सुबह कचरे वाले आएंगे तो इसे लेकर चले जाएंगे। शायद वो कंपनी आपकी ही होगी। देखिए, कहीं वो कागजात कूड़े में तो नहीं पड़े हैं? मालिक विजय उछलकर खड़े हो गए। राज दौड़कर गया और कूड़ेदान में देखा, हाँ, वहां एक फाइल मिली। उसने तुरंत वो फाइल विजय को दे दी। जब विजय ने उसे देखा तो वो हैरान रह गए। वो उन्हीं की कंपनी की फाइल थी जिसे वो अपनी कंपनी के हर कोने में ढूंढ रहे थे। वो मंदिर के कूड़ेदान में मिली। चूंकि मंदिर कंपनी के सामने ही था, इसीलिए उन षड्यंत्रकारियों ने मंदिर में ही डालने का फैसला किया था ताकि कोई उन पर शक न कर सके। विजय ने गहरे सदमे में राज से पूछा, क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? राज ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ साहब। अगले दिन सुबह विजय ने सब कर्मचारियों को बुलाया। राज ने एकदम सही व्यक्ति को पहचान लिया। वो व्यक्ति और कोई नहीं, विजय का सगा भाई था, जिसने अपने ही भाई को धोखा देने के लिए ये घिनौना काम किया था, क्योंकि भाई भाई में कंपनी को लेकर मनमुटाव पहले से ही था। विजय की आवाज में गहरा दुख और क्रोध था। भाई, अगर तुम्हें मुझसे कुछ परेशानी थी तो मुझे बता देते, मैं खुद ही ये कंपनी तुम्हारे नाम कर देता, पर तुमने मुझे ऐसा धोखा दिया है। अब तुम माफी के लायक नहीं हो। आज और अभी मैं तुम्हें इस कंपनी से निकालता हूं और मुझे धोखेबाज लोगों की कोई जरूरत नहीं है। विजय ने राज को गले लगा लिया और आंखों में पानी लिए बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटा मैंने तुम्हारी छोटी सी मदद की थी, उसके बदले तुमने मेरी करोड़ों की जान बचा ली है। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं तो बर्बाद हो जाता। बेटा तुम फिक्र मत करो, आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम्हें फूल बेचने की भी जरूरत नहीं है। राज ने ईमानदारी और स्वाभिमान से कहा, नहीं नहीं साहब, मैं फूल बेचूंगा और फूल बेचकर जो पैसे आएंगे उससे ही मैं अपनी माँ का इलाज कराऊंगा। हाँ,
अगर आप मेरी पढ़ाई का खर्च उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। विजय गदगद हो गए। राज की सच्चाई ने उन्हें छू लिया। अब राज की पूरी फीस कंपनी उठाती थी। धीरे धीरे करके राज बड़ा हो गया। उसने कॉलेज भी पास कर लिया था और अंत में वो उसी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करने लगा। क्योंकि उसकी ईमानदारी, नेकदिली और समय पर लिए गए सही निर्णय को देखकर मालिक विजय ने उसे अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया था। राज ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से किया गया छोटा काम भी एक दिन बहुत बड़ा फल देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मदद कभी बेकार नहीं जाती और ईमानदारी हमेशा सबसे बड़ा खजाना होती है।